हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग करेंगे मैथ सेट पेपर सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2019 के लिए। और ये जो टेस्ट पेपर है वो है आपका टेक्स्ट बुक का, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं अब आपको टेक्स्ट बुक का भी सेट पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको एग्जामपुर का करा रहा था। तो बहुत सारे लोगों को कमेंट थे कि मैं आपको टेक्स्ट बुक का भी कराऊँ। तो बस आज के जो मैं वीडियो में दिखाऊंगा आपको टेक्स्ट बुक का ही मैथ क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसी टेक्स्ट बुक के मैथ पेपर सेट पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज ये मेरा फिलहाल पहला वीडियो होने जा रहा है, तो आप लोग बताइएगा कैसा लगा आगे, ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और यहाँ पास क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं एडिट करके आपके लिए तैयार कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोगों को अब टेंशन वाली बात नहीं है, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है हिंदी में सॉल्व कीजिए, जिनको इंग्लिश में सॉल्व करना है इंग्लिश में सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करने का, ठीक है। जैसे कि मैं आपको हर बार यही चीज बोलता हूँ, क्लियर है। और इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं इसका पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, या फिर मेरे टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, मैं वहां भी आपको दे दूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर, यानी दिए गए समूह का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्या पूछा है, मोड पूछा है। तो मोड में हम लोग क्या करना होता है, आप ये पूरे सेट पे पूरे नंबर में आप देखिए कि कौन संख्या आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, वही आपका मोड कहलाता है। ये चीज आप जानते हो। तो यहां पर क्या करेंगे, ऑप्शन का हेल्प लेंगे, क्योंकि अगर आप पूरा सेट ऑफ नंबर में चेक करोगे तो सभी को आपको लिखना पड़ जाएगा। अगर ऑप्शन का हेल्प लोगे तो आपका मदद हो जाएगा। तो यहां पर देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या, एक। तो एक देखो कितने बार है, एक बार दो बार, यानी एक आपका केवल दो बार है आपका पूरे सेट में। अब देखो छह कितने बार है, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और यहां पास आपका पांच बार, यानी आपका सिक्स कितने टाइम्स है, फाइव टाइम्स है। और यहां चार भी देख लो, चार कितने बार है, केवल एक बार और दो बार। और यहां पास आपका दो कितने बार है, तो एक बार और यहां पास आपका दो बार, क्लियर है। यानी अब आप ही बताओ इसका मोड क्या होगा पूरे सेट ऑफ नंबर का। तो इसका मोड होगा आपका 6, क्योंकि 6 जो है आपका सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, यानी इसका मोड होगा ऑप्शन नंबर बी, 6, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहां क्या पूछा आपसे, यदि 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो क्या है आपका 39 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, मतलब ये आपका 39 एसपी किसके बराबर होगा, 42 सीपी के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग एसपी और सीपी का रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इधर मैं एसपी को ले आ रहा हूं, तो ये वाला चीज को काट दो, और ये जो 42 है मैं इसको इधर ले आ रहा हूं, और यहां से ये काट दो। तो यहां पास सीपी और एसपी का मेरे पास अनुपात क्या आया, 39 और 42 का अनुपात आया। मतलब आपका कोई सामान अगर आपने 39 में खरीदा है तो आपने कितने में बेचा, 42 में बेचा। तो कितने रुपए का फायदा, 3 रुपए का फायदा। और कितने रुपए में फायदा, 39 रुपए में फायदा। तो बस वही तो परसेंटेज आपको बताना है, 3/39 और गुना 100। यहां क्या हो जाएगा, 3 को 13 बार में काट दो, यानी 100/13। अब इसको काटोगे तो कितना होगा, 13 सते कितना होता है, 13 सते, तो 13 सते 91 होता है, यानी 91 हो गया। तो 7 पॉइंट आपका लग गया। अब यहां पास देखोगे ऑप्शन में तो केवल यहां पर आपका 7 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन नंबर 2, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द यूनिट डिजिट, आपसे यूनिट डिजिट पूछा है, इकाई का अंक क्या है। तो यहां पास देखो इकाई का अंक पूछा है, तो 125 के पावर में आपका 139 है। तो इकाई डिजिट पूछा, तो सबसे पहले इकाई डिजिट मेरा क्या है, 5 है। अब आपको पता होना चाहिए कि 5 के पावर में जो भी रहे, जितना भी नंबर रहे, उसका होता क्या यूनिट डिजिट, 5 ही होता है। क्योंकि आप लोगों को पता होगा 5 के पावर में 1 5 कहलाता है, 5 के पावर में 2 25 कहलाता है, 5 के पावर में 3 125 कहलाता है। मतलब समझ रहे हो, 5 के पावर में 4 625। तो 5 के पावर में जितना भी रख लो 5 ही उसका यूनिट डिजिट बनता है, यानी ये वाला संख्या का मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 ही होगा। इनटू अब 6 के पावर में 12 है, 6 के पावर में 12, क्योंकि 36 का पावर है 12। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 6 के पावर में भी जितना कुछ रख लो तो हमेशा आपका 6 ही आता है। बात समझ रहे हो, यानी 6 का पावर में 1 6, 36, 216, इस तरीका से जितना भी 6 का पावर में रखोगे तो 6 होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, 5 गुना 6 क्या होता है, 30, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, कहीं ना कहीं 0 होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1,
क्लियर है, क्योंकि और कोई नंबर होता तो हम लोग उसका साइक्लिसिटी देखते हैं, मगर यहाँ पर सबका 5 और 6 ऐसा नंबर था जिसका सेम नंबर आपका आता है। अगर मैं बोल दूं 1 के पावर में आपका 200 है तो आप क्या कुछ सोचोगे? क्या नहीं सोचोगे, क्योंकि आपको पता है 1 के पावर में जितना भी हो आपका कहलाता क्या है, 1 ही कहलाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिलहाल जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग जल्दी जल्दी ट्राई करो। यहाँ क्या पूछा, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 108 मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर इज, मतलब वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 108 से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग होती है। तो चलो 108 को आप कौन सा छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जो आपका एक परफेक्ट स्क्वायर दे दे। तो यहां पर सबसे छोटा नंबर कौन है, 2 है। तो 108 को 2 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 216। तो 216 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है, स्क्वायर की बात की गई है, तो ये खत्म। सबसे छोटा नंबर फिर 3, तो 108 को 3 से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 324। तो 324 किसी का स्क्वायर होता है, तो जी हाँ ये 18 का स्क्वायर होता है, मतलब इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या पूछा आपसे, ₹12,000 विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ ₹480 एट एनुअल रेट ऑफ 6% पर एनम इन। तो मतलब आपसे क्या पूछा है, आपसे समय पूछा है। पूछ रहा है कि कितने महीने में आपका 12,000 रुपए पर 6% का प्रति वर्ष का वार्षिक दर से 480 रुपए का ब्याज अर्जित होगा। मतलब कितने महीने में आपका हो जाएगा 480 रुपया। तो यहां पास आप क्या कर सकते हो, यहां पास आपका जैसा मन है आप वैसा सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला का यूज करना चाहते हो तो फॉर्मूला का यूज करो, वरना मैं जिस तरीके से बताता हूं उस तरीके से भी आप कर सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखो 480 रुपए आपका ब्याज हो रहा है, कितने रुपए में हो रहा, 12,000 रुपए में हो रहा है। तो 12,000, ये 480 12,000 का कितना परसेंट है, कितना परसेंट है आप ही देखो, 4% है। यानी आपको समझ आ रहा है, ये 4% है आपका 480। अब हम लोगों को पता है कि रेट इनटू टाइम, यही मेरा परसेंट हम लोग निकालते थे, जितना भी आपका साल के लिए रहे या फिर महीना के लिए रहे। तो रेट इनटू टाइम मेरे को क्या पता चल गया, ये मेरा 4% है। अब आपको पता है कि मेरा जो ब्याज दर है वो कितना है, 6% का। तो टाइम नहीं निकाल लोगे, यानी आपका क्या हो जाएगा, 6t इक्वल टू 4%। तो ये आपका t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/6 हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है कि मेरा टाइम हमेशा साल में आता है, तो इसको क्या करोगे, मंथ में चेंज करोगे। तो कैसे करोगे, एक साल में 12 महीना, तो आपको 12 से गुना करना होगा। यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 2 12, और यहाँ क्या हो गया, 4 दूना 2 8, यानी 8 महीने का समय में ये आपका हो जाएगा। क्लियर है? इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। अगर आपको फॉर्मूला लगाना है तो लगा सकते हो, P इंटू R इंटू T/100 इक्वल टू SI। तो इसमें भी लगाओगे तो आपका आ जाएगा। जैसा मन आप वैसा बनाओ, समय आपका 1 से 2 सेकंड आपका इधर से उधर होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए जैसा बनाएंगे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तब आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। तो एक आपका सिंप्लीफिकेशन टाइप का क्वेश्चन है, तो यहां पास आपको फाइंड क्या करना है, ये वाला फाइंड करना। तो यहां पास देखो सबसे पहले आपको क्या दे दिया हुआ, ये चीज ध्यान से देखो, 3 के पावर में x इक्वल टू 9 के पावर में y इक्वल टू 27 के पावर में z इक्वल टू मेरा क्या है, यहां पर माफ कीजिएगा, ये आपका इक्वल टू नहीं है, आपको बोल दिया कंडीशन में x y z इक्वल टू 288 है। तो चलो ये 3 आपको कंडीशन के रूप में दिया हुआ है कि 3 के पावर में x और 9 के पावर में y और इक्वल टू 7 के पावर में z आपका बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये तीनों एक दूसरे से बराबर है। ध्यान से देखिए, तीनों एक दूसरे से बराबर है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 3 9 27, तो तीनों का बेस को सेम कर लेते हैं। तो तीनों का बेस को सेम कैसे करेंगे, 3 का पावर में x को रहने दो क्योंकि आप तो कुछ कर नहीं सकते हो, मगर 9 के पावर में y को आप कैसे लिख सकते हो, 3 के पावर में 2 9 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो 2y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसी प्रकार से। तो यहां पास भी उसी प्रकार से 27 को कैसे लिखोगे, 3 के पावर में 3, मतलब 3 के पावर में 3z। क्लियर है? अब देख सकते हो ये तीनों मेरा बेस क्या हुआ, सेम हो चुका। यानी अब आपको पता चल गया ना, x 2y और ये 3z आपका आ गया। यानी ये तीनों क्या होगा, एक दूसरे में बराबर होगा, क्योंकि तीनों का बेस अगर सेम है तो तीनों भी तो बराबर होगा ना। बात समझ रहे हो? तो मैं अब इस चीज को हटा देता हूं, x 2y 3z, यानी मेरा क्या आया था, x 2y और 3z। अब यहां पास आपको एक कंडीशन और दे दिया कि x y z ये तीनों में गुना कितने का है, 288 के बराबर है। तीनों का गुना 288 के बराबर है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी एक टर्म में आपको लेके आ जाना है। मतलब अगर आपका x इक्वल टू 2y है और आपका x इक्वल टू 3z भी है और 2y 3z, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो किसी एक टर्म में आप चेंज कर लो। यानी अगर मैं
अगर चलो यहां पर किसी को y टर्म्स में मैं आपको सबको बना लेता हूं, ठीक है, y के टर्म में मैं सबको बना लेता हूं, तो यहां पर आपका एक्स वाई जेड 288 है, तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू 2y है, तो x का वैल्यू मेरा क्या होगा 2y हो जाएगा, इनटू y का y हो जाएगा। देखो ध्यान से समझो क्या कर रहा हूं, और z, अब z का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है y के टर्म में लिखना है, तो 2y किसके बराबर होगा, 3z के बराबर होगा, तो z का वैल्यू क्या होगा, तो 2y/3 होगा ना, तो ये आपका 288 के बराबर है। बस अब इतना ही तो सॉल्व करना था, इसमें और कुछ आपको करना नहीं था। अब यहां पास देख लो, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4 को डायरेक्ट काट दो, तो यहां पास आपका क्या हो जाएगा, 7 चौके 28 और 2 72। अब यहां देखो y³ बन गया, और यहां क्या बन गया 72 गुना 3 यानी 216। अब आपको पता है y³ इक्वल टू 216 है, तो इसका मतलब क्या होगा, y का वैल्यू 6 होगा, यानी आपको पता चल गया जब y का वैल्यू 6 है तो आप यहां पर पुट नहीं कर सकते हो, y का वैल्यू 6 है, तो 6 इंटू 2 12 हो रहा है ना, और यहां पर x का वैल्यू तब क्या होगा, उस हिसाब से 12 होगा, यानी आपको समझ आ रहा है कि x का वैल्यू आपका 12 होगा, y का वैल्यू आपका 6 होगा, और z का वैल्यू क्या होगा, आप ही बताओ, 3 इंटू जेड, मतलब z का वैल्यू 4 होगा। बस यही तो आपको सॉल्व करना था, x का वैल्यू 12, y का वैल्यू 6 और z का वैल्यू 4। तो बस अब यहाँ पास पुट कर दो, अब जल्दी से बना दो यहाँ पास आपका, तो बस आपका क्या होगा, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या यही सब चीज को आपको समझ के बनाना होता, और कुछ भी नहीं होता क्वेश्चन में। चलिए अब यहाँ पास आपका क्या है, यहाँ पास आपका 1/4x, तो x का वैल्यू क्या था 12, तो ये आपका 12 हो गया, डायरेक्ट कर रहा हूं, 1/16y है, तो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, यहां पास आपका 4z है, तो मतलब क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब 1/16। अब इसका एलसीएम ले लो, 48 46 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, 1 हो गया, और 16 6 बार में, यानी ये आपका 6 हो गया, तो 6 2 8 1 9, यानी 9/96 आपका आंसर होगा। हालांकि आप 3 से काट दोगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा 32 बार में, यानी इसका आंसर क्या होगा 3/32, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, सभी को समझ आया होगा। चलिए इस तरह का क्वेश्चन बने तो आपको इस तरीका से हैंडल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जल्दी से। अब आपका ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा आपका, एक दुकानदार ने एक कुर्सी खरीदी जिसका अंकित मूल्य 1400 रुपए है, ठीक है, एमपी आपको दे दिया, मार्क प्राइस 1400 रुपए है। अब बोल रहा उसे क्रमश 20% और 30% की 2 लगातार छूट पर खरीदी, मतलब वो जो आपका कुर्सी का दाम था वो आपका 1400 रुपए मार्क प्राइस था, अब आपका 20% और 30% दोनों लगातार छूट पर खरीदा है कोई दुकानदार। यदि वो 1176 रुपए में कुर्सी को बेचता है तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होता है। तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ये मतलब 1400 रुपए का चीज आपका मार्क प्राइस था, अब वो दुकानदार 20% और 30% का 2 लगातार क्रमागत छूट उसको मिला, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट मिला। तो देखो टोटल डिस्काउंट उसको कितना मिला होगा 20 प्लस 30, तो टोटल डिस्काउंट कैसे हम लोग करते हैं, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, इसी तरीके से करते हैं, मतलब 30 20 50, 50 में से 6 जाएगा 44, मतलब उसको ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला 44% का डिस्काउंट मिला है, मतलब कितना में उसको बेचा होगा सामान 56% बेचा होगा। तो बस इसका क्रय मूल्य हुआ कितना, तो देखो कितना हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, तो 14 6 कितना हो जाएगा 84, और यहाँ कितना बच गया मतलब आपका 8 हो गया, और 14 5 70, और 70 और 8 84, मतलब इसका क्रय मूल्य है आपका 784। अब आप 1176 में बेचेंगे तो कितना फायदा होगा देख लेते हैं। तो ये 1176 784, देखो बहुत बेसिक से बता रहा हूं कि सभी को समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्या 7 से 4 जाएगा 2, और यहाँ पर आपका कितना हो गया, यहाँ पास आपका 9, और ये आपका कितना हो जाएगा 3। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको यहां तक आपका। अब आगे क्या बोला है आपका, यहां पास अब देखो, अब आपसे पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज, तो इतना ही तो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा था, कितना से हो रहा था, इतना से इसको प्रॉफिट हो रहा था। तो आप ही देखो 392 784 का कितना परसेंट है, आप देखोगे तो इसका 50% कितना होगा 392, और जो कि इतना ही इसको प्रॉफिट हो रहा है, यानी इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है 50% का, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा आपसे, इफ ट्रायंगल PQR इज अ राइट एंगल एट Q, ठीक है। तो चलो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, Q से आपका बोला गया है, मतलब यहाँ Q होगा, यहाँ P होगा, यहाँ R होगा, ये 90 डिग्री से। PQ 12, तो PQ क्या बोला 12 बोल दिया, और यहाँ पास आपका एंगल PRQ ये है आपका 30 डिग्री। आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ QR, मतलब आपसे ये वाला एंगल पूछा है, तो सिंपल सा हाइट एंड डिस्टेंस का रूल लगा दो। क्या है, ये आपका 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो कितना होगा 60 डिग्री होगा। ये चीज मैं बता चुका हूं आपको हाइट एंड डिस्टेंस बहुत अच्छा से। तो 30 60 90 का क्या होता है रेशियो, होता क्या है
तो 1√3 2 होता है। अब यहां से देखो ये सामने वाला आपको भुजा दे दिया है, मतलब साइड दे दिया है, कौन सा 30 डिग्री वाला सामने वाला भुजा, मतलब आपका एक रेशियो का वैल्यू क्या है 12 है। बात समझ रहे हो, एक रेशियो का वैल्यू 12 है। तो आपसे कौन सा पूछा है, QR पूछा, मतलब ये वाला पूछा है, तो कौन सा सामने में है आपका 60 डिग्री वाला, तो आपको √3 का वैल्यू बताना। तो एक रेशियो का वैल्यू 12 है, तो √3 का क्या होगा वैल्यू, तो 12√3 होगा, साफ साफ, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पड़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या बोला आपका, इन व्हाट रेशियो अ मैन मस्ट मिक्स अ राइस 12 रुपए 60 पैसा पर केजी विथ राइस 17 रुपए 10 पर केजी सो एज इट टू मिक्सचर वर्थ 14 रुपए 40 पैसा। तो नॉर्मल सा आपका पूछा है, तो यहाँ पास क्या करोगे, एलिगेशन लगा दो। तो एक चावल आपका 12 रुपए 60 पैसे करके बिक रहा है और एक आपका 17 रुपए 10 पैसे करके बिक रहा है। अब आपको बोला है कि मतलब किस अनुपात में उन लोगों को मिलाएंगे, आपका जो आपका 14 रुपए 40 पैसे पर केजी में आपको बेचना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा 14 रुपए 40 पैसा। तो अब इसको सॉल्व कर लो, आपको पता होना चाहिए एलिगेशन का नियम। तो ये आपका इससे लेस करोगे तो क्या होगा 17 रुपए 10 पैसा में अगर आप 14 रुपए 40 पैसे को घटाओगे तो क्या हो जाएगा 0, 11 से 4 जाएगा क्या हो जाएगा 7 और 16 से 4 जाएगा 2, मतलब 2.70। और यहां से आपका देख लो कितना हो जाएगा 0 का 0, 14 से 6 जाएगा 8 और यहाँ क्या होगा 13 से 2 जाएगा, मतलब 12 जाएगा 1, मतलब 1.0, मतलब 0 0 कैंसिल, पॉइंट भी कैंसिल कर दो, 9 का पाड़ा में 3 बार में काट दो, 9 का पाड़ा में 2 बार में काट दो, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 3:2, मतलब 3 और 2 के अनुपात में आपको मिक्सचर को ऐड करना होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। क्या बोला आपका, सूरज और रतन एक साथ एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सूरज और रतन एक साथ मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं। सूरज अकेला उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, पूरा कर सकता है। रतन अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो नॉर्मल से आपसे क्या पूछा, रतन के बारे में पूछा कि कितना दिनों में कर सकता है। तो एलसीएम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 12 गुना 15 और 12 15 का कितना अंतर है, 3 का अंतर है। तो बस सॉल्व कर लो, यहाँ 4 15 चौके 60, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा, फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग। तो देखो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, देखो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को मैं करा चुका हूं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा कि लगेगा कि नया क्वेश्चन है। कुछ कुछ क्वेश्चन आपको नया दिख सकता है। ठीक है, तो आपको मैं बता दूं कोई भी मॉक टेस्ट पेपर है सारा क्वेश्चन उसी तरीके का एग्जाम पैटर्न पे ही पूरा बेस है। और ये भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर का ही सारा क्वेश्चन आपको इधर उधर दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर आपसे क्या पूछा, फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब सबसे छोटा आपका फ्रैक्शन कौन सा ये बताना। तो देखो 2/3 को हम लोग क्या समझते हैं 0.33 समझते हैं, यही होता है। मतलब माफ कीजिएगा 0.33 कैसे होगा 1/3 0.3 होता है, मतलब 0.67 होता है करीब। ठीक है, 5/7, तो 5/7 कितना होगा आप ही देखो, कैलकुलेट कर लो 50/7, मतलब अप्रोक्स में कितना होगा 7 7 49, मतलब ये आपका 7 के करीब चला जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा आपको बोला। अब 1/3 कितना होगा ये आपको बताया, अभी मैंने बताया 0.33, और ये 4/5 कितना होता है 0.8 होता है। अब आप ही बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये साफ साफ दिख रहा है, यानी इसमें सबसे छोटा नंबर कौन होगा 1/3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, कुछ भी आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब वरना अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो क्या करोगे, आप ये चारों का एलसीएम लो और फिर सब उस वही जो एलसीएम आएगा फिर सारा नंबर में मल्टीप्लाई कर दो, आपको पता चलेगा कौन नंबर छोटा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई कर सकते हो। एक संख्या का 66% 44% के बीच का अंतर 275 है, तो उसी संख्या का 64% क्या होगा। तो 66 और 44% के बीच का अंतर कितना 275, मतलब 22% का वैल्यू आपको 275 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि 64% का वैल्यू क्या होगा। 64% का वैल्यू क्या होगा, तो बस क्या करना है यार 22 को नीचे ले आओ और 64 को ऊपर ले आओ, इसी को सॉल्व कर लो, आपका आ जाएगा। तो 11 का पाड़ा में पहले इसको 32 कर दो। ठीक है, 32 कर दो, 2 का पाड़ा में ये आपका 11 हो गया, 11 का पाड़ा में इसको काट दो, तो 2 और 5 यानी 25 गुना 32, तो 25 2 क्या होगा 50, 5 75 800, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या बोला आपको, फिर से एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है। यहाँ पास आपको बोला इफ ए का वैल्यू आपको दे रखा है, तो आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ √1 + a। ठीक है, यानी आपको ए का वैल्यू दे दिया, आपसे केवल इसका वैल्यू पूछा है कि क्या होगा। तो यहाँ पास क्या करेंगे, चलो जैसे आपका बोला है वैसे ही हम लोग करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, आपको जो फाइंड करने बोला वही निकालते हैं। तो देखो अंडर रूट में क्या बोला है 1 + a, तो 1 का 1 हो गया और a का वैल्यू मुझे क्या दे रखा है √15 और ये आपका 4,
तो हालांकि ये आपका 4 क्या हो गया, अब अंडर रूट में आ गया, क्योंकि यहाँ पर 4 आपका अंडर रूट में नहीं था, मगर इसके अंडर में तो आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे जैसे है आपको सॉल्व करो, तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 प्लस रूट 15, और ये आपका 4 हो गया, यहाँ पास अंडर रूट आ गया। अब यहां पास देखो, ऑप्शन को देखो और सबसे पहले यहां देखो, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो ये आपका रूट के अंदर में आ गया, तो मतलब क्या, ये कब बाहर निकलेगा, ये रूट के अंदर आ गया तो कब बाहर निकलेगा, जाहिर सी बात है ये किसी न किसी का स्क्वायर बन के ही बाहर निकल पाएगा रूट के, क्योंकि मेरा ऑप्शन में देखोगे तो सब आपका रूट से पहले से बाहर निकल के रखा हुआ है। तो मतलब क्या होगा, यानी ये रूट के बाहर ही निकलेगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो ये चीज को आपको बनाना होगा, क्योंकि यहां पास मुझे 15 रूट 15 देख के पता चल गया कि ये कहीं ना कहीं और 5 और 3 का ही आपका रूट बाहर निकलेगा बन के। यहां पर ऑप्शन का भी मैं हेल्प ले रहा हूं, तो मतलब ये किस प्रकार हो सकता है, ध्यान से देखो, 4 प्लस रूट 15 और बटा में क्या है 4 है, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 2 से गुना कर लूंगा और नीचे 2 से गुना कर लूंगा, क्योंकि मेरा बैलेंस होकर रहेगा। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, अब ध्यान से देखो, यहां पास आपका 8 हो गया और ये आपका क्या हो गया प्लस 2 रूट 15 हो गया, और नीचे में क्या हो गया 8 हो गया, हुआ ना। अब आप ध्यान से देखो, मैं इस चीज को ऊपर से मिटाता हूं, अब आप ध्यान से खुद ही देखो, जो मेरा आया है वो किसका स्क्वायर रूट के फॉर्म में आया है। अब उसको तोड़ना पड़ेगा, ये सब चीज आपको समझना होगा, क्योंकि जब ये रूट के अंदर में है तो मतलब किसी न किसी के स्क्वायर बन के ही निकलेगा। तो इसका मतलब आपका क्या है, अब देखो गौर से देखो, रूट 5 और रूट 3 क्या होगा, रूट 5 और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा, दोनों का 5 प्लस 3, मतलब 8 को आप कैसे लिखोगे, 5 प्लस 3 लिखोगे ना, 5 प्लस 3 और प्लस 2 रूट 15। तो इसको आप कुछ इस तरीका से नहीं समझ सकते हो कि रूट 5 का स्क्वायर अगर मैं करूं और प्लस रूट 3 का स्क्वायर करूं, और यहां पर आपका क्या हो जाएगा 2 रूट 5 और इंटू रूट 3, यही चीज तो है आपका। ये सारा कुछ मैं सिर्फ दिखा रहा हूं आपको, ये सब चीज समझ आना चाहिए। और नीचे में आपका 8 है। अब आपको पता चल गया ये किसका स्क्वायर है, क्योंकि आप 5 रूट 5 का क्या होगा 5, रूट 3 का क्या होगा 3, 5 3 8, और यहाँ क्या वही तो संख्या है। बात समझ आ रहा, यानी अब आपको समझ आएगी कि ये किसका स्क्वायर है। अब आपका सारा कुछ तो बन ही चुका है, ये किसका स्क्वायर है, तो रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर है। अब ये मैं डायरेक्ट इसको निकाल दे रहा हूं, तो जब रूट से अब निकलेगा तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और यहां पास आपका जब 8 रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा 2 रूट 2 बनेगा, क्योंकि 4 तो बाहर निकल जाएगा मगर रूट 2 नहीं निकलेगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, ये होगा, जो कि मेरा केवल ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर पढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहां क्या पूछा है आपका, किसी धनराशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, समान दर पर 3 वर्षों के बाद 25,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो पहले क्या बोला आपको, धन कोई राशि है, थोड़ा देर के लिए मान लो 100 रुपए है, आपका 5 साल में मतलब 5 ईयर बाद आपका 40% बढ़ जा रहा है, मतलब 140 रुपए हो जा रहा। ठीक है, तो अब देखो, अब बोल रहा है कि उसी दर पर, समान दर पर, मतलब वही रेट ऑफ इंटरेस्ट में अगर 3 साल के लिए 25,000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज में देंगे तो क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो 100 रुपए का अगर आपका 140 रुपए हो जा रहा है 5 सालों में, तो ब्याज दर क्या लग रहा होगा, आप ही देख लो, 40 रुपए बढ़ रहा है, मतलब 40% बढ़ रहा है। तो 40% बढ़ रहा है तो मतलब इसका ब्याज दर कितना होगा 5 का 5 सालों में, और ब्याज दर मतलब रेट इंटू 5 क्या हो जाएगा, ये मेरा समय है और ये मेरा क्या है ब्याज दर, ये 40 के बराबर है, तो मतलब रेट मेरा क्या होगा कहीं ना कहीं 8% होगा, तभी तो ये पॉसिबल है। बात समझ रहे हो, यहां पास आप वही फॉर्मूला भी लगा सकते हो, P इंटू आर इंटू टी, जैसा भी लगाओगे आपका ब्याज दर क्या आएगा 8, यानी आपको पता चल गया कि मेरा ब्याज दर है आपका 8 है। अब आपको बस सॉल्व करना है, यानी ब्याज दर है 8, अब प्रिंसिपल आपको दे रखा है कितना 25,000 दे रखा है, और यहाँ पर आपका समय कितना दिया 3 सालों के लिए दिया, और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब आ जाइए, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, चक्रवृद्धि ब्याज का मैंने वीडियो भी ऑलरेडी बना दिया। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि 3 सालों के लिए अगर 8% का ब्याज दर लगेगा तो टोटल मेरा ब्याज दर कितना होगा, तो ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो बहुत जल्दी बना पाओगे। तो 25.97% आपका 3 सालों का पूरा ब्याज लगेगा। तो बस 25,000 का 25.97% निकाल दो, वही आपका आंसर होगा एग्जैक्टली। ठीक है, एग्जैक्टली होगा आंसर आपका। नहीं अगर यकीन होता तो आप खुद से कैलकुलेट कर लेना। अब यहां पर देखो, अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो सारा ऑप्शन आपका बहुत दूर दूर तक आपका मिल नहीं रहा है। मतलब अगर मैं कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करूं तो 25.97 है, तो मैं इसको 26 नहीं मान सकता, 26%, तो केवल 26% निकाल दो 25,000 का। 26% 25,000 का क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसल, मतलब 25 गुना 26 कर लो तो ये क्या हो जाएगा 650, और 1 0 आपका यहां लग गया, यानी इसका आंसर क्या होगा 6,500
कब 26% के हिसाब से, तो मेरे को कितना चाहिए था 25.97%। तो ये इसके नियर में है कि नहीं है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बोलो समय लगा ज्यादा, ये सब चीज आप ऑब्जर्व करोगे तभी आप जल्दी जल्दी कर सकते हो, वरना अगर आप सोचोगे कैलकुलेशन करने बैठोगे पूरा हूबहू आंसर निकालने का तो समय काफी लगेगा। बात को समझ रहे, आपको अपने कैलकुलेशन को इजी बनाना है, और यहाँ पर ऑप्शन भी जो देता है वो आपको इस तरीका से देता है कि आप जल्दी से कर लो, बस शर्त क्या है आपको दिमाग लगाना होगा। समझ गए, फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। क्या बोला, इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो कोई नंबर है आपका, ये आपका डिविजिबल हो जा रहा है किससे, 9 से, तो आपको बोला x का वैल्यू क्या होगा। अब आपको पता है कि 9 से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो मतलब क्या होगा, ये सभी संख्या का सम जो होगा वो क्या होगा, 9 के आपका टेबल में आ जाता होगा। बात समझ रहे हो, तो यहां पास आप जोड़ के देख लेते हैं। तो 6 2 8, 8 5 13 और 13 7 13 4, मतलब 13 4 कितना होगा 17, मतलब 17 प्लस एक्स। अब आप ही बताओ एक्स का वैल्यू में मैं ऐसा क्या रखूं जो 9 के पहाड़ा में कट जाता है। तो x का वैल्यू 1 रख दो, क्योंकि 9 2 18 होता है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, तभी जाके मेरा 17 और 1 18 हो जाएगा, 18 जो कि मेरा 9 से कटता है, तो मतलब ये इससे भी कट जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो। क्या बोला आपको, एक नाव की गति की धारा का दिशा में, धारा का विपरीत दिशा में क्रमश 12 घंटा और 6 घंटा है, स्थिर पानी का नाव की गति क्या है। तो अब देखो नॉर्मल से आपको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ बोट अलोंग द करेंट, मतलब क्या, धारा के दिशा में ही अगर आपका वो नाव चल रहा है तब आपका स्पीड क्या बता दिया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब x प्लस वाई आपको दे रखा है 12, और फिर बोला है कि धारा के विरुद्ध में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब x माइनस वाई क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपसे क्या पूछा, पानी में नाव की गति क्या है, मतलब आपसे x का वैल्यू पूछा है, ये चीज का वैल्यू पूछा। तो बता दोगे कि नहीं। ये आपको पता है कि x मेरा क्या होता है, वही नाव का चाल होता है शांत पानी में, और y क्या होता है, y किसका स्पीड है, तो वो आपका धारा का स्पीड होता है। बात समझ रहे हो, तो यहां पास आपसे पूछा है धारा का, आपका धारा का ना पूछ के आपसे पानी में नाव की गति क्या है, मतलब आपका नाव का स्पीड पूछा है। तो x का वैल्यू क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो, तो मतलब 12 प्लस 6 18, 18 को 2 से भाग दो क्या हो जाएगा 9, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगर आपसे धारा का स्पीड पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, 12 और 6 दोनों का आपका इसका अंतर निकाल लेते, तो 6 होता है डिफरेंस, और फिर 2 से भाग दे देते, यानी 3 होगा। यानी समझ रहे हो, यानी इसका धार का गति क्या होता है 3, और यहाँ पर नाव का गति क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो। क्या पूछा, द एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालना है किसका, 45 का, 30 का, 35 का। अब ये सब चीज आप अपने मन से जैसा करना चाहते हो वैसा करो, ऑप्शन का हेल्प लोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन में देखो 420 दिया हुआ, तो 420 आप सोचो 45 को तोड़ो, किस तरीके से तोड़ोगे, 9 और 5 से। तो आप ही बताओ 9 को आप 420 से डिवाइड कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि 9 चौके 36 और 4 0, तो जब डिवाइड नहीं कर पाए तो फिर तो एलसीएम होगा भी नहीं। बात समझ रहे हो। अब यहाँ पास आप किसी को भी पिक करो। अब यहाँ पास देखो, यहाँ पास अगर आपका 420 नहीं हुआ है तो 840 भी नहीं होगा, क्योंकि 420 का ही डबल 840, तो मतलब ये भी नहीं होगा। समझ रहे हो। अब ये क्या है 630, तो 630 को भी 9 और 5 से डिवाइड करके देखो, तो 9 से भी डिवाइड हो जा रहा है आपका 630, और ये 5 से भी डिवाइड हो जा रहा है। 30 से देखो 10 और 3, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ क्या है 7 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब क्या इसका एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। क्या पूछा, 9 से विभाज्य पहली 5 धनात्मक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, मतलब व्हाट विल द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव इवन नंबर डिविजिबल बाय 9। तो मतलब आपसे 9 से जो विभाजित हो जाता है, 9 से जो विभाजित हो जाता है सम संख्याओं की बात की गई है, ठीक है। 9 से जो आपका विभाजित हो जाता है वही सब आपका इवन नंबर का 5 पहली संख्याओं का औसत पूछा है। तो बस इसको नॉर्मली भरबली बना लो, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो पहला कौन संख्या होगा 18, क्योंकि ये आपका सम संख्या। 18 के बाद क्या आएगा 36, 36 के बाद क्या आएगा 18, 36, 45, 45 के बाद 54, 54 के बाद क्या आएगा 63, 72, और 72 के बाद क्या आएगा फिर 81 और 90। यानी इसी का आपसे पूछा है आपका एवरेज। तो एवरेज क्या हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 54 हो जाएगा एवरेज। सभी को जोड़ दो, अब 5 से भाग दे दो, तो क्या आएगा 54 ही आएगा। यहां से बीच वाले नंबर को पकड़ लो, क्योंकि सभी में 18 बढ़ रहा है। समझ रहे हो बात को। तो इसका आंसर फिलहाल क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या बोला आपको, ABC का मध्य 3,444 रुपए का को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A
को बी से 3/4 हिस्सा मिलता है, 3/4 मिलता है, और सी को ए से 2/5 मिलता है, तो बी का हिस्सा क्या है? तो नॉर्मल सा ए बी सी के बीच में पैसा डिवाइड किया जा रहा है, मतलब बांटा जा रहा है। अब क्या बोला कंडीशन के रूप में? ए गेट 3/4 ऑफ बी, मतलब ए को बी का 3/4 मिल रहा है। बात समझो, ए को बी का हिस्सा 3/4 मिल रहा है, मतलब अगर आपको अगर बी को 4 मिल रहा है तो ए को कितना मिल रहा होगा? 3 मिल रहा होगा। यही ना मतलब हुआ, ठीक है। अब यहां पास क्या बोला फिर? सी को ए का हिस्सा का 2/5 मिल रहा है। अब चलो सी को मैं यहां लिख लेता हूं, यहां पास नहीं लिखेंगे आराम से, क्योंकि रेशियो में आपका आएगा। तो सी को ए का हिस्सा का 2/5 मिल रहा है, तो 2/5 में अगर सी को मिल रहा है तो मतलब ए को 5 मिल रहा होगा, तो सी को आपका 2 मिल रहा होगा। तो बस अब इसका निकाल लो। क्या निकालोगे? अनुपात निकाल लो। तो यहाँ आपका 3 आ जाएगा, यहाँ से आपका 5 हो जाएगा, तो इन लोगों के बीच में अनुपात क्या आएगा? गुना कर लो, 3 2 6, 5 3 15 और 5 चौके 20। तो बस इसी अनुपात में उन लोगों के बीच में पैसा डिवाइड होगा। अब आपसे किसका शेयर पूछा? बी का शेयर पूछा है, तो मतलब आपसे 20 रेशियो का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पास आपका कितना था? ये आपका 3044 रुपये है। तो 3044 रुपये को आपको डिवाइड करना है किस, और ये आपका 20 यहाँ आ जाएगा। ये कितने रेशियो है? 15 और 20, 35 और 6, 41, यानी 41 को डिवाइड कर दो। अब यहाँ से 41 को डिवाइड किस तरीके से करोगे? क्योंकि ये तो कटना तय है, मुझे अप्रोक्स से पता चलेगा कि 41 को अगर मैं 80 से गुना करूंगा तो 3200 के करीब करीब जाएगा। तो मतलब ये कहीं ना कहीं 84 से डिवाइड होगा। यूनिट डिजिट का मैं मदद से पता चल गया, क्योंकि 1 × 4, बात समझ रहे हो? यानी आपका 84 में कटेगा, यानी 84 × 20 कितना होता है? 20 कितना होगा? 1680, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कर सकते हो। क्या पूछा? यदि दो संख्याओं का ए और बी का बीच का मध्यमानुपाती 3a के बराबर है तो बताओ क्या होगा? तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा? मीन प्रोपोर्शनल बोल दिया कि कोई दो नंबर के बीच में आपका 3a है, तो बताओ क्या होगा? तो देखो मीन प्रोपोर्शनल की बात की गई है, तो मतलब मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है? अगर मैं मान लूँ थोड़ा देर के लिए जो मेरा मीन प्रोपोर्शनल है वो आपका x है, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल अगर x है दो नंबर का, तो उन दोनों के बीच में अनुपात किस प्रकार होगा? a/x = x/b। यही तो होता है मेरा मीन प्रोपोर्शनल का मतलब। अगर दोनों के बीच में अगर मेरा मीन प्रोपोर्शनल अगर मैंने x मान लिया, तो उन दोनों के बीच में रेशियो क्या होगा? किसके बराबर होगा? a/x = x/b। तो यहां पर जब क्या करो, x का जगह में 3a डाल दो। यही तो है आपका मीन प्रोपोर्शनल, आपका पहले से दे रखा है, मतलब a/3a और ये 3a/b। इसको सॉल्व करो, a कट गया, यहाँ क्या हो गया? b = 9a हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ आप? सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? समझ आ रहा है? और नहीं तो अगर आपको समझ ऐसे नहीं आ रहा तो एक तरीका और होता है मीन प्रोपोर्शनल। आप अगर बोलना चाहो तो √a/b आपका ये होता है मीन प्रोपोर्शनल। दो नंबर का अंडर रूट वही मीन प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। मतलब इसका मीन प्रोपोर्शनल इसके बराबर आपको दे रखा है। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसी के टर्म्स में निकालना है, तो आप इसको अब सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पास आप स्क्वायर कर दो दोनों जगह, तो क्या हो जाएगा? ये a/b बन जाएगा। दोनों जगह स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? रूट का बाहर निकल जाएगा, ये आपका 9a² हो जाएगा। अब a काट दोगे तो क्या हो जाएगा? b = 9a। जैसा चाहो वैसा करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको ट्राई करो। क्या बोला? द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 8:4 इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 240, व्हाट इज द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल? तो आपसे क्या पूछा है? आयत का चौड़ाई पूछा है। तो देखो हम लोगों को पता है कि 2l + b ये मेरा क्या होता है? पेरीमीटर देता है, जो कि 240 के बराबर है। यहाँ पास मतलब आपको समझ आ रहा है क्या दे दिया? 2 को पहले से काट दीजिए, मतलब लेंथ और ब्रेथ मिला के आपका कितना हो रहा है? 120 के बराबर हो रहा है। मतलब 8 और 4 रेशियो मिला के कितना हो गया? 12 रेशियो। 12 रेशियो का वैल्यू आपको 120 दे रखा है, तो x का वैल्यू क्या होगा? 10 होगा। समझ आ रहा है? x का वैल्यू 10 होगा, तो मतलब आपसे क्या पूछा? ब्रेथ क्या होगा? तो ब्रेथ मेरा कौन है? 4x है। 4x है ना, तो 4x हो गया, तो आपका x का वैल्यू क्या है? 10 है। तो मतलब क्या होगा? 40, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो। यहां पास क्या बोला आपको? एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है, और उन टुकड़ों में से एक का क्षेत्रफल 70% के बराबर एक वृत्त बनाया जाता है। दोनों वृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या है? क्वेश्चन समझो। कोई एक आपका सर्कल है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल रहा है यही सर्कल को अगर आप 8 इक्वल भाग में काट देते हो, 8 इक्वल भाग में काट दो इसी सर्कल को, तो सबसे पहले अब आपका बोल रहा है जब अगर 8 इक्वल भाग में अगर इस सर्कल को काटोगे तो इसका जो एक पीस होगा
जो एक पीस का जो एरिया होगा वो किसी दूसरे सर्कल का 70% के बराबर होगा एरिया का। तो वही पूछ रहा है कि अब आपका वो दोनों जो सर्कल का अब त्रिज्याओं का अनुपात बताओ, ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पास जब मुझे पता चल गया कि कोई सर्कल है जिसका मुझे रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मतलब एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने दो, आर स्क्वायर क्या मतलब हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, मतलब 36 पाई हो जाएगा ना। ये पूरा एरिया का मतलब पूरा सर्कल का एरिया। अब बोल रहा है कि 8 भाग में डिवाइड करो, तो मतलब 8 से इसको डिवाइड कर दो, तो एक पीस का एरिया क्या होगा, 36/8 पाई होगा ना। तो इसको भी जब आप डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 चौके 32, मतलब 4.5 पाई। ये होगा एक पीस का एरिया। अब आपको यही बोला है कि ये जो आपका एरिया मतलब जो आपका एक छोटा सा जो पीस था उसका जो एरिया है वो किसी दूसरे सर्कल का 70% एरिया के बराबर है। मतलब यहां पास आपका कोई एक और सर्कल है जो ये है जो इसके 70% के बराबर है। मतलब ये इसी सर्कल का, थोड़ा देर के लिए आप इसको समझ लो, ये आपका कोई सर्कल का 70% के बराबर है। समझ रहे हो। तो यहां से अब आपका इसका एरिया नहीं निकाल लोगे कि क्या होगा इसका एरिया, समझ रहे बात को। तो इसका 100% क्या होगा, मैं इस सारा चीज को हटाता हूं, इससे आपको समझ आ गया होगा। 4.5 70% के बराबर है किसी सर्कल का। तो यहां पास आपका क्या हो जाएगा, तो यहां पास आपका 4.5 पाई 70% बराबर है, मतलब ये किसी का 70% है, ऐसे भी समझ सकते हो ये किसी का 70% है। तो आपको क्या करना है, 100% का वैल्यू निकालना है उसी सर्कल का कि क्या है पूरा सर्कल का एरिया, तभी तो जाके इसको त्रिज्या निकाल पाओगे। तो इसको सॉल्व करो, तो 0 0 कैंसिल हो गया। यहां पर आपका क्या है 10 4.5, तो मतलब 45 हो गया। 45/7 पाई, ये हो गया पूरा सर्कल का एरिया, हुआ ना। अब यहां से आप ही देखो, ये मेरा पूरा सर्कल का एरिया आ गया। तो इसका मतलब आप अब इसको सॉल्व करो, यहां आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 45/7 है, तो 45/7 रहने दो, इसको काट लो। तो इसको काटेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 7 6 42। अब ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या बोल रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है 8 बराबर टुकड़ों में काटा जाता है और उन टुकड़ों में से एक का क्षेत्रफल के 70% के बराबर एक वृत्त बनाया जाता है। दोनों वृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या है। तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये कोई सर्कल है जिसका रेडियस आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब यही सर्कल का अगर 8 भाग कर दे, ठीक है, 8 भाग कर देने के बाद जो आपका एक पीस का जो भी आपका क्षेत्रफल होगा वो उसका 70%, ठीक है, मान लो अगर इसका एरिया जितना भी हो इसका 70% आपका किसी सर्कल का एरिया के बराबर होगा। मान लो यही एरिया के बराबर होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि अब इसका त्रिज्या और इसका त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन है आपका ये वाला। तो चलो जैसे बोला क्वेश्चन है वैसे ही करते हैं। तो चलो ये आपका कोई सर्कल था जिसका रेडियस मुझे 6 सेंटीमीटर दे रखा था। तो यहाँ पास इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो हम लोगों को पता है कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो मतलब रेडियस मुझे दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, मतलब ये क्या हो जाएगा 36 पाई हो जाएगा। आगे सॉल्व नहीं करेंगे, इतना से मेरा काम चल जाएगा। तो 36 पाई मेरा एक का पूरा सर्कल का एरिया हुआ। अब बोल रहा अगर इसको 8 भाग में बांट दिया जाता है, मतलब 8 टुकड़ों में बराबर बराबर काटा जाएगा, तो मतलब एक का कितना एरिया होगा, तो 8 से भाग दे देंगे हम लोग यहाँ से। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा 8 चौके 32 और 4 यहाँ 4.5 हो जाएगा। मतलब यहाँ क्या आएगा 4.5 पाई आया। ठीक है, ये मेरा एक पीस का एरिया के बराबर आया ना। अब बोल रहा है इसी का 70%, ध्यान से देखो इसी का 70%, मतलब 70% मतलब ये किसके बराबर होगा, तो किसी दूसरे सर्कल का एरिया के बराबर होगा, मतलब पाई आर स्क्वायर के बराबर होगा। बात समझ रहे हो, बस यही चीज तो आपको दिया हुआ है, ये चीज को आपको समझना है। तो यहां पास देखो इसका मेरा रेडियस क्या हो जाएगा, तो पाई पाई को कैंसिल कर दो, 0 0 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या हो गया 4.5 और 7, ये क्या हो जाएगा 7 5 35 और 3 7 28 3 31 और नीचे में 10 है, तो मतलब 3.15 इक्वल टू आर स्क्वायर। ये आया ना आर स्क्वायर। तो यहाँ पास रेडियस का वैल्यू अभी भी आपको चाहिए। अब आप ही देखो कैलकुलेशन को ईजी बनाओ, क्योंकि यहाँ तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो नीचे में आपका देखो 3.15 है, तो 315 अगर करेंगे तो नीचे में मेरा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट को हटाओगे तो क्या होगा नीचे 2 जीरो लग जाएगा। आप ही देखो 315 किसी का स्क्वायर होता है तो नहीं होता है,
कितना होता है इसके नियर में देखो तो 324 आपका किसका स्क्वायर होता है, 18 का स्क्वायर होता है ना, 18 का स्क्वायर। तो आप उतना नियर ले सकते हो, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 324 को मान लो इसको। अब ये 18 का स्क्वायर और नीचे 100 किसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। मतलब आपको पता चला कि रेडियस मेरा क्या होगा, 1.8 होगा कि नहीं होगा। सोचो अप्रोक्स में, सोचो होगा उतना ही। तो ये मेरा रेडियस मुझे पता चल गया 1.8 है, और बड़े जो आपका उससे पहले वाला रेडियस का कितना था, 6 सेंटीमीटर था। तो बस इसी का तो अनुपात पूछा है। मतलब आपका क्या हो जाएगा यहाँ पास, तो ये हो जाएगा आपका 1.8, और ये आपका अनुपात किसका हो जाएगा, 6। मतलब आपका, तो अब इसको सॉल्व करना है केवल। तो अगर आप 10 से गुना करोगे तो यहाँ भी 10 से गुना करोगे, और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ये 60 आ गया, यहाँ मतलब आपका 18 आ गया। तो 3 का पाड़ा में काट दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 का पाड़ा में, या फिर 6 का पाड़ा में काटो, 6 का पाड़ा में 3 बार में, और 6 10 10, मतलब क्या आ गया 3:10। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। तो ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पास क्या बोला फिर से आपका, इफ एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है तो आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। और इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लोगों ने ग्रुप डी में काफी बार सॉल्व किया होगा, आपको अगर याद होगा तो, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हो तो यहाँ पास क्या करेंगे, फिर से आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू दे दिया, तो सबसे पहले आप रूट एक्स का वैल्यू निकालोगे, फिर 1/√x का वैल्यू निकालोगे, फिर आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पास मुझे वैल्यू दे रखा है x = 5 + 2√6। अब ध्यान से फिर से एक बार समझ लो, जिन लोग नहीं देखे हैं तो, या फिर नहीं पता तो देखो यहाँ पर देखो √x आपको वैल्यू चाहिए, तो यहाँ x का वैल्यू आपके पास है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ये इसको किसी ना किसी का स्क्वायर बनाना होगा, किसी ना किसी का स्क्वायर बनाओगे तभी तो आपका √x का वैल्यू आपका निकल पाएगा। तो यहाँ पास देखो √6 है, तो √6 यहाँ मुझे दिख रहा है और यहाँ 5 दिख रहा है। तो मैं इसको क्या करूंगा, 2 और 3 के भाग में तोड़ सकता हूँ। मतलब आपका क्या हो जाएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, 2 + 3, और यहाँ क्या आपका 2√6 है। अब आप ध्यान से देखो, आपको कुछ समझ आ रहा है, √3 का स्क्वायर मैं कर दूं और प्लस √2 का स्क्वायर कर दूं, और यहाँ पास आपका क्या हो जाएगा 2 × √3 और इंटू √2। अब बताओ ये किसका स्क्वायर मेरा बन के निकल के आ गया, मतलब √3 + √2 का होल स्क्वायर बन के आया कि नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर √3 का क्या हो जाएगा 3 2 5, और यहाँ 2√6, तो यही चीज तो आपका वहां भी था। मतलब आपको पता चल गया कि x = मेरा क्या है, √3 + √2। अब बताओ √x का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, मतलब √3 + √2 हो जाएगा। अब आपको पता चल गया √x का वैल्यू आ गया, और 1/√x का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये क्या होगा, केवल मेरा माइनस में लग जाएगा, √2 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लो, दोनों को पुट कर लो, तो यहाँ क्या √3 + √2 है, और प्लस का साइन है, और √3 - 2 है, तो आपको पता है √2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचा √3। तो मतलब क्या होगा 2√3, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इसको भी इस तरीका से करना होता, कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाला इस जगह पे, बात समझ रहे हो। तो आराम से बनाओ, जरूर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते। फिलहाल ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर लो। यहाँ क्या बोला आपको, इन अ मैप ड्रॉन टू अ स्केल 1 सेंटीमीटर = 18.5 किलोमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर आपका 18.5 किलोमीटर के बराबर है। अब बोल रहा था डिस्टेंस बिटवीन प्लेस ए एंड बी इज 22.5 सेंटीमीटर, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर। तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर का आपको वैल्यू दे दिया कि 18.5 किलोमीटर का बराबर है। अब बोल रहा है कि 22.25 सेंटीमीटर बताओ किलोमीटर में क्या होगा। तो मतलब यहां पर आपको क्या कर दिया, 22.5 सेंटीमीटर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और यहां भी आपको क्या करना है, केवल आपको 18.5 को गुना करना है, किससे 22.25 सेंटीमीटर से गुना करना है। तो जो भी आप इसको सॉल्व करोगे वो आपका आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 411,625। क्लियर है। तो इसका आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इसको भी ट्राई कर सकते हो, छोटा सा एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो sin θ / cos θ, तो ये क्या होता है मेरा tan θ होता है, हम लोग जानते हैं, इंटू cot θ। अब ये 1/cosec θ है, तो 1/cosec θ को हम लोग क्या लिखते हैं, sin θ। अब आपका बन तो गया, पता है tan θ इंटू cot θ क्या होता है, मेरा 1 होता है, और ये क्या हो गया sin θ, यानी इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ क्या बोला आपका, अब से 3 वर्ष पहले पूजिता की आयु 1/3 भाग तथा 2 वर्ष पहले की आयु, देखो यहाँ पास नोट करना आप लोग, ये क्वेश्चन में आपका हिंदी के फॉर्मेट में गलत था, ये क्वेश्चन आपका इंग्लिश के फॉर्मेट में सही है, हिंदी के फॉर्मेट में गलत है। यहाँ पास आपका तथा के बाद 2 वर्ष पहले का जगह ये आपका 2 वर्ष बाद होगा, इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। देखो क्वेश्चन गलत होते हैं, हर जगह गलत होते हैं, यहाँ पास भी गलत है, 2 वर्ष बाद होगा,
बाद बाकी इंग्लिश में क्वेश्चन सही है। यहाँ पास क्या बोला, 1/3 ऑफ पूजिता एज 3 ईयर एगो प्लस 1/2 ऑफ हर एज 2 ईयर फ्रॉम नाउ इज 20 ईयर। मतलब अगर आप थोड़ा देर के लिए पूजिता का आपसे एज भी पूछा है कि उसका एज क्या होगा, तो अगर थोड़ा देर के लिए उसका एज को अगर आप एक्स मान लो, थोड़ा देर के लिए मान लो एक्स, अगर आपका एक्स है तो जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा कर लो। तो 3 साल पहले उसका 1/3, तो 3 साल पहले की बात की गई है, मतलब x माइनस 3 का 1/3, ये 1/3 प्लस 2 साल बाद का, तो 2 साल बाद क्या हो जाएगा x+2, यानी x+2 का आधा का बात किया गया, मतलब 1/2। ये किसके बराबर है, तो ये आपका 20 साल के बराबर होगा। तो बस यही आपका, अब इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। तो यहां देखो 3 और 2 क्या हो जाएगा 6, तो 20 गुना 6 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पास क्या हो जाएगा 2x और -6, तो 2x - 6 और ये आपका क्या हो जाएगा 3x, यहां पर आपका 3x प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 2x और 3x कितना हो जाएगा, ये आपका 5x हो जाएगा, और माइनस और 6 और प्लस 6 क्या होगा कट जाएगा, यानी 5x आपका 120 के बराबर है। तो x का वैल्यू क्या होगा 24। तो ये सब आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पास तो मैंने बता दिया, अगर आप खुद का थोड़ा सा सोच दिमाग लगाते तो आप ऑप्शन का मदद से तो 1 सेकंड से नहीं 5 सेकंड के अंदर में बना देते, क्योंकि 3 साल पहले का 1/3 बात किया, ठीक है 3 साल पहले 1/3। तो सोचो थोड़ा देर, अगर पूजिता का एज अगर आपका 25 साल होता तो 3 साल पहले कितना होता 22 होता। तो 22 का कभी भी 1/3 होगा क्या एज, 22 का 1/3 कभी भी देखो कुछ भी आपका कट रहा पॉइंट में आ जा रहा है, तो पॉइंट में तो कभी भी एज हम लोग कैलकुलेट नहीं किया, तो यानी ये कभी ऑप्शन होगा नहीं। 23 का 3 साल पहले करो तो 20 का कभी भी 3 साल पहले, अब मतलब 20 का कभी भी 1/3 होगा, नॉट पॉसिबल, यानी ये भी नहीं होगा। 26 में से 3 साल पहले 23 का आप मतलब 1/3 कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे। तो बताओ इसका आंसर क्या होता 24 होता, जो कि 24 का अगर आप 3 साल घटाओगे तो क्या होगा 21 का 1/3 होता है, कितना होता है 7 होता है। ये चीज आप भरबली भी कर सकते थे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका डीआई क्वेश्चन है, चलिए आप लोग इसको ट्राई करो। तो यहां पास देखो, यहां पास आपको एक डीआई बना हुआ है, देख लेते हैं डीआई में क्या बोला है। यहां पास बोला नीचे दी गई तालिका वर्ष 2000 से 2005 तक 2 कंपनियों ऑडी और बीएमडब्ल्यू की बिक्री लाखों में दर्शाती है। समझ आ गया, नॉर्मल सा है। वर्ष आपको बता दिया गया 2000 से 2005 तक है, ऑडी की बिक्री और बीएमडब्ल्यू कार की बिक्री बताई गई है। क्लियर है, चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो बोला है 2004 में बीएमडब्ल्यू की बिक्री वर्ष 2000 में हुई ऑडी की बिक्री के कितनी प्रतिशत लगभग थी, लगभग पूछा है। द सेल ऑफ बीएमडब्ल्यू इन 2004, तो 2004 में बीएमडब्ल्यू की बिक्री कितना हुआ है, तो 2004 में बीएमडब्ल्यू का बिक्री 20 हुआ है, तो केवल 20 लेके चलो, क्योंकि लाखों में जो बोला उसको हटा दो। तो 20 किसके परसेंट के बराबर है, व्हाट परसेंट अप्रॉक्स ऑफ द सेल ऑफ ऑडी 2000, तो 2000 में ऑडी, तो 2000 ऑडी में देख लो 21, यानी 20 आपका 21 का कितना परसेंट है ये केवल आपको बताना है। अब यहां पास देखो ऑप्शन का हेल्प लो, कैलकुलेशन को पेन को ज्यादा कष्ट मत दो, दिमाग को ज्यादा कष्ट दो। अब देखो 20 21 का कितना परसेंट है, पहले तो देखो 20 21 का 100% तो होगा नहीं, क्योंकि अगर 21 होता तो मेरा पूरा 100% कहलाता, यानी ऑप्शन का अगर हेल्प लोगे तो ये कट गया पहले से, ये भी कट गया पहले से, क्योंकि ये आपका 100% भी पार है। अब आपको पता है यहाँ पर चूंकि देखो ये तो 95% या तो आपका 80%। अब आप खुद ही देखो 21 का 10% कितना होगा 2.1 होगा, तो 10% 2.1 होगा, तो मतलब आपका अगर 2.1 घटाओगे 21 में से तो करीब करीब आपका कितना जाएगा 90 के, मतलब आपका कितना हो जाएगा 19, मतलब 19.9 के करीब में, मतलब आपका करीब करीब जाएगा, ठीक है 18.9 के करीब जाएगा। तो सोचो ये कितने परसेंट के बराबर होगा, 80% के खास कर दिख ही नहीं रहा, होगा ही होगा, मतलब ये 90% के प्लस में होगा। ये साफ साफ आपको पता चल रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा 2.1 का भी आधा करोगे तो कितना होगा 5%, 5% आपका 1.50 के बराबर है, मतलब आप देख सकते हो करीब करीब कहाँ आ रहा है, समझ रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा 95%। इसी तरीके से चेक करना होता है, हर वक्त पेन चलाना सही नहीं होता है। चलो ये क्वेश्चन को देखो, 2001 से 2005 तक बीएमडब्ल्यू की औसत बिक्री क्या है, मतलब एवरेज पूछा है बीएमडब्ल्यू का 2001 से लेकर 2005 तक। तो देखो बीएमडब्ल्यू कहाँ, मेरा ये रहा बीएमडब्ल्यू, तो 2001 से 2005 तक बोला, मतलब 2000 वर्ष वाला को निकाल दो, अब सबको जोड़ो 5 से भाग दे दो, वही आंसर होगा। तो इसको आप कैसे करोगे, सिंपल सा 6 4 10 और 10 और 7 कितना हो गया 17 हो गया, एक कैरी, 2 4 6 8 9, 9 और 1 10 कितना हो गया 107। 107 को किससे भाग देना है 5 से भाग देना है, तो 21 बचे 105, यानी देख के पता चल गया आंसर क्या होगा
21.4 ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते जल्दी से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला आपका, व्हाट वाज द परसेंटेज चेंजेस अप्रॉक्स में बताया इन द सेल ऑफ ऑडी फ्रॉम 2001 टू 2005। तो ऑडी आपका 2001 में देखो कितना है 26, और आपका 2005 में कितना है 20। तो कितना का चेंजेस दिख रहा है, 6 का चेंजेस दिख रहा है। और कितना में से चेंजेस दिख रहा है, तो 26 में से आपको चेंजेस दिखाना है। तो ये आपका 26, इसका परसेंट निकाल लो, आपका आ जाएगा आंसर। तो ये कितना हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, मतलब 300/13। अब इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ पास देखो, तो 13 2 26 क्या होगा, पहले 2 के बार में काटेगा 26, 4 बच गया, 0 बच गया, 13 तिये, तो करीब करीब कहाँ जा रहा है आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड में 23 कुछ होगा, अप्रॉक्स में बोला तो 23 इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि 30 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इसको भी ट्राई कर लो। इन हाउ मेनी ईयर वाज सेल ऑफ ऑडी मोर देन BMW। समझ गए, मतलब कितना साल आपका जो ऑडी का बिक्री वो आपका BMW से ज्यादा हुआ, ये आपको बताना कितना साल ऑडी का बिक्री BMW से ज्यादा आपको बताया। तो देखो ऑडी 21 है, यहाँ 22 है, तो यहाँ पर BMW है, यहाँ 26, यहाँ 24, तो यहाँ पास आपका देख रहे हो ऑडी का ज्यादा बिक्री हुआ है, तो 1 साल हो गया। फिर 15 है, 20 है, तो यहाँ भी नहीं होगा। 23 है, 26 है, यहाँ भी नहीं होगा। 16 है, 20 है, यहाँ भी नहीं होगा। यहाँ कितना 20 है और 17 है, यानी यहाँ हो जाएगा। यानी केवल 2 साल ऐसे थे जहां पर ऑडी का बिक्री BMW से ज्यादा हुआ है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, मतलब 1 जो है 2। क्लियर है, तो यहाँ पास मेरा ये भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पर आज का मेरा 30 नंबर क्वेश्चन भी पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं, और ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेक्स्ट बुक के भी जो टेस्ट है ऑनलाइन मॉक टेस्ट पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पास वीडियो को वाइंड अप करेंगे, और जो लोग चैनल में पहली दफा जुड़े तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों को अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो मैं जब भी लाइव क्लास लेता हूँ तो आपको मतलब आपको पोस्ट कर देता हूं कम्युनिटी टैब में, तो आप लोग अपडेट रहिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा लीजिए, आपको पता चल जाएगा जब भी मैं अगर कुछ भी करूंगा तो आपको पता सब कुछ रेडी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया। पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। यदि चैनल पर पहली दफा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।